सारी ब्लेसिंग होती है जहाँ पे गुरुजी गद्दी लगती है। आंटी ने तो परमानेंट गद्दी लगा रखी है वैसे, और बहुत ब्लेसिंग है इस घर में सच में। जब मैं आई तो कई कई जगह हम जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है, तो वो पता चलता है कि कौन किस भाव से गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं। और ये सेवा भी ना गुरुजी लेते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। ये दर ऐसा है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से तो आ ही नहीं सकता, जिसको हुक्म होता है बस वही आ सकता है। गुरुजी के हम कितने उपकार माने, हमारा जीवन एक शुक्राना बन के रह गया है। शिकायतों का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि जब हम गुरुजी से मिलते हैं तो गुरुजी हमारे जितने भी कष्ट है ना वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि संगत बहुत सारी जो आई है वो गुरुजी से जुड़ी हुई है, वरना आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सब नई संगत होती है। बेटे बातें नहीं करो प्लीज। यहाँ जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ नई नई संगत होती है जिन्हें गुरुजी के बारे में पता भी नहीं होता। पर मैं देख रही थी कि बहुत सारी संगत जी लग रहा था, क्योंकि वो बड़े आराम से और बड़े शांत होकर सत्संग को सुन रहे थे। गुरुजी के सत्संग का अर्थ ही यही है कि शांत होकर सुनिए, और जो शब्द गुरबानी चलती है उसमें अपनी लिव लगाइए। शब्द गुरबानी जो है वो आपके दुखों का अंत कर देती है, वो आपकी मेडिसिन है, दवाई है। वो गुरुजी ने आपके आने से पहले ही रेडी करके रखी हुई है। आप सोचेंगे कि आंटी ने हो सकता है औरों को भी बहुत को बुलाया हो सकता है किसी को ना भी बुलाया हो, वो भी आ गए हो। यही बात मैं सबसे पहले सबको शेयर करती हूँ कि आप फोन क्यों नहीं बंद करते अपना। इतना क्या इम्पोर्टेंट होता है कि फोन को साइलेंट पे नहीं किया जाता आप लोगों से। जब गुरुजी का सत्संग घर में करते हैं तो फोन बिल्कुल साइलेंट पे होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमें तो क्या गुरुजी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेल बजती है, क्योंकि गुरुजी ध्यान में बैठे हैं आप लोगों के आने से पहले, आपको ब्लेस करने आए हैं वो। जब आप लोग तो हम लोग तो इतने ना शुक्र है संगत जी, हमारा तो कभी ध्यान लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये फोन में मोह माया में रिश्तेदारी में पड़े हैं। कौन आ रहा है, कौन नहीं आया, किसको बुलाया था, वो क्यों नहीं आया, अरे मैंने तो उसे भी बुलाया था। और कुछ नहीं तो पड़ोसी ही सोचते हैं, अरे वो नहीं आई, ऊपर वाली नहीं आई, पड़ोस वाली नहीं आई, नीचे वाली नहीं आई, यही सोचते हैं ना। जब ये सोचना बंद कर देंगे ना, सिर्फ देखेंगे महाराज बैठे हैं, रब परमात्मा हमारे सामने आए हैं, उनसे लीव लगाइए। इस 2 घंटे में आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होने वाला, ये गारंटी है। बंद कर दीजिए सब कुछ, दुनियादारी, मोह ममता ग्रस्त। हमारे गुरुजी रसिक ग्रस्त कहे गए हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थी में रहो, मैंने मना नहीं किया, अपनी गृहस्थी की पूजा करो, अपनी गृहस्थी का पूरा काम करो, लेकिन जब सत्संग में आके बैठते हो, क्योंकि जीवन में सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है संगत जी। आप सोचो कि आपको सत्संग में जाने का मौका रोज मिलता हो, पर उसका जाना, रोज जाना भी व्यर्थ है। हमें रोज सेवा में भेज देते हैं गुरुजी, कभी कहीं कभी कहीं, कभी दिल्ली के किसी कोने में, कभी कहीं, पर हमारा भी मोबाइल बंद करवा देते हैं। 3-3 4-4 घंटे हमारा बंद रहता है फोन। हमारे भी तो काम होते हैं, हम भी तो घरों में से अपने काम करने वाले हैं, पर हम भी अपना फोन बंद करके आते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले कुछ भी हो जाए, सेवादार और संगत का ये फर्ज बनता है। ऐसे ऐसे कितने सत्संग हैं कि कई बार मेरे साथ ऐसे सेवादार आए होते हैं, उनके घर में मौत हो गई पर उनका फोन ऑफ था, उन्हें नहीं पता चला, और सारे सेवादारों के फोन स्विच ऑफ थे। सारा सत्संग हो गया, गुरुजी ने पूरी सेवा ले ली, तब जाके पता चला कि उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है। फिर वो घर में गए, लेकिन मन में कोई दुख नहीं था। दुख ये था वो चली गई है, ये दुख नहीं था कि मुझे पता क्यों नहीं चला, क्योंकि मैं तो गुरु की सेवा में बैठी हूँ ना, मुझे तो गुरु की सेवा का मौका मिला है। तो जो मेरे घर से सीधा गया वो तो स्वर्ग को गया होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ सेवा में हूँ और मैं तो सत्संग में हूँ। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात होती है कि किसी के घर में मौत हो जाए, उसे पता भी न चले। हम लोग तो कितने नाशुक्रे हैं, 1-1 मिनट में फोन चेक करते हैं, 1-1 मिनट में फोन देखते हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब संगत सारी, आजकल होता क्या है, सत्संग में आने का मतलब है सत्संग शुरू होने से पहले आइए, आप 10 मिनट पहले आइए, ताकि आपको रूल रेगुलेशन पता चल जाए। अब संगत आ रही है, कोई 1 घंटे बाद आ रहा है, कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, कोई 1.5 घंटे बाद आ रहा है। अब नई संगत है, उन्हें नहीं पता फोन बंद करना है। या तो जिसके घर में सत्संग होता है वो पहले ही सबको मैसेज करे कि अपना फोन बंद करके आए, ठीक है।
अब अगर आप फिर भी अगली बार ध्यान रखें, अगर इस बार आपसे अनजाने में गलती होगी तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि हम जब भी सत्संग में जाएं गुरु जी के, या किसी भी हम मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो आपने कभी देखा वहां कोई फोन यूज करता है? आप गुरुद्वारे जाओ, बंगला साहब जाओ, झंडे वाले मंदिर जाओ, वृंदावन जाओ, कभी देखा है वहां पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो और लोग फोन यूज कर रहे हो? कभी नहीं करते ना। तो ये कोई गद्दी खाली नहीं है, यहाँ तो दुनिया का वाली बैठा हुआ है, आपके महाशिव, आपके परमात्मा, आपके रब आपके घर आए हैं। अभी नहीं समझेंगे। जब गुरुजी थे ना, गुरुजी चोले में थे तो भी नहीं समझा किसी ने कि गुरुजी कौन है। गुरुजी साथ बैठे होते संगतों के, अपने हाथ दबवा रहे, अपने चरण दबवा रहे होते हैं। लोग सोचते थे ये तो पता नहीं कौन से महात्मा अपने चरण दबवाते हैं। अरे वो आपको ब्लेस करते थे, आपको रब को छूने का उनको मौका मिला। जो लोग गुरुजी के चरण दबाते थे ना, उनके हाथों से 20-20 दिन तक खुशबू नहीं जाती थी, गुलाब की खुशबू आती थी, जैसे कोई परफ्यूम उनकी बॉडी में डाल दिया हो। आज भी आप ये सब एहसास महसूस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, गुरुजी से बातें कर सकते हो, आपको वो खुशबू महसूस हो सकती है। क्यों? जब आपकी लिव लगेगी। अब एक आंटी है, वो बैठी है, उनको सबसे आगे बिठा दिया था गुरुजी ने। कह रही मैं यहाँ बैठूंगी। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता गुरुजी आपको क्यों यहाँ बिठा रहे हैं। बिल्कुल फूलों के पास उन्हें बिठाया, प्रेजेंस अपनी फील कराई। हो सकता है उनका कोई कष्ट काटना हो सकता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली हो, गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के ठीक किया। ऐसा नहीं जो पीछे बैठे हैं उनको नहीं ब्लेस करते हैं। अब आंटी को उठा के सबसे पीछे बिठा दिया और बाहर वाली संगत को अंदर बुला लिया। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। जब हमारे यहाँ सुबह रोज अमृत वेला होता है, संगत आती है, मैं बाहर वाली संगत को अंदर कर देती हूँ, अंदर वाली को बाहर, क्योंकि वो बड़ी देर से बाहर बैठे हैं, उनका भी मन करता है हम भी गुरुजी को देखें, गुरुजी कैसे लग रहे हैं, कौन से कलर का चोला पहना है, कितने प्यारे लग रहे हैं, तारीफ करते हैं ना, तो उनका भी मन करता है, इसलिए गुरुजी उन्हें अंदर आके बिठा लेते हैं। बाकी ये है कि आप थोड़ी सी बातें गुरुजी की मानिए संगत जी। गुरुजी ने कोई बहुत सारी आपको ऐसा कोई वहमों में नहीं डाला हुआ, लेकिन जब गुरुजी का सत्संग होता है उस समय थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, अपना कनेक्शन करिए इन महाराज जी के साथ चरणों में, और आपको जरूर ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर नहीं भी करोगे तो भी ब्लेसिंग देंगे, वो तो देने वाले हैं, दाता हैं। हमारी झोली क्या है, वो तो डाल रहे हैं आपकी ब्लेसिंग तो झोली में। अभी भी अंकल आपने ना, होता नहीं तो अपने बच्चों को बोलिए ना, कब आता है इन छोटे छोटे बच्चों को करना। अगर नहीं होता ना तो फोन को स्विच ऑफ तो करना आता होगा, वो भी नहीं कर सकते, गलत बात है। अपने बच्चों को दे दो, इतने यंग आपके बच्चे बैठे हैं। देखिए अब मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी भी लिप टूट गई। सत्संग सुनाने वाले से सुनने वाला ब्लेस होता है। आप सारे सुन रहे थे पर सबके में आपका म्यूजिक बज रहा है। आपका किया धरा, जो सुबह से आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे होते हो ना संगत जी गुरु जी को बुलाने के लिए, वो एक मिनट में सारी व्यर्थ हो जाती है। समझो इस बात को। गुरु जी को ना आपका भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता। गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ आपका भाव चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, निष्काम भाव चाहिए। कि कैसे तुम लोग, उन्हें कोई आपके खाने की, लंगर की, चोले की, फूलों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो कोई चढ़ावा भी नहीं होता, पर उन्हें आपका प्यार, आपका भाव, जिसमें कि आपका पूरा कनेक्शन हो महाराज के साथ। आप अपना कनेक्शन करिए गुरु जी के साथ। जब आपका कनेक्शन बनेगा ना, तो मैं आपको यही बता रही थी कि झोली खाली, हमारी झोली तो हम लेके बैठे हैं, दाता दे रहा है। अब दाता दे रहा है, देते देते मेरी झोली यहाँ है, खुली हुई है, मेरा फोन इधर बज रहा है, मैं इधर देख रही हूँ। दाता ने अपना हाथ, जो मुट्ठी बंद है ना, देखिए सब रूप में, वो मुट्ठी बंद कर लेते हैं। वो ब्लेसिंग देते देते रुक जाते हैं। समझिए, छोटी सी बात है, बहुत गूढ़ बात है। गुरुजी रुक जाते हैं, फिर कहते हैं तू ले, उसी में ध्यान दे ले, पहले मैं तेरे को अगली बार आऊंगा अब देने। तो प्लीज अपनी झोली को लेके जाना ना भर के, तो सिर्फ इसी झोली की तरफ और गुरु के चरणों में और गुरु जी को लिव लगाओ। छोड़ दो दुनियादारी, कुछ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। 1 लाख का नुकसान अगर हो गया उस 2 घंटे में, तो मालिक ने आपको 10 लाख देने की सोची हुई है। ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने बहुत बार यूट्यूब पे शेयर किए हुए हैं। कि मैं सत्संग में बैठी होती थी और मेरी बुकिंग्स आती थी मेकअप की, अर्बन क्लैप से 9-9 हज़ार की मेरी बुकिंग आती थी। और मेरा बच्चा कहता था, उसने भी खोली हुई थी अर्बन क्लैप पे,
मम्मी आपका 9,000 का नुकसान हो गया, सत्संग से बाहर निकलती थी इतना लंबा मैसेज आता था, आप तो बस सेवा में लगे हो, आपके तो रोज के मेकअप के नुकसान हो रहे हैं। मैं एक बार गांव में गई हुई थी, किसी खुर्द गांव में गई थी, 100-150 संगत थी, अनजान संगत जिसने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था, वहां हमारी सेवा थी। जब मैंने मैसेज पढ़ा और मैंने कहा भाई अनजान तो मेरा बच्चा, उसको कहा कि तू है, तब वो शुरू में इतना जुड़े हुए नहीं थे। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, ये 9,000 नहीं, मैंने तो 9 करोड़ कमाए हैं इस सेवा में। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं घर आई रात को, मुझे उसी दिन नेक्स्ट डे किसी की शादी का 27,000 का काम मिल गया। कौन है मेरे गुरु जी, क्या करते हैं, लीला रचते हैं। ये पहले आपको परखते हैं, ऐसे नहीं अपनी संगत और अपना सेवादार बनाते हैं। अपनी संगत और सेवादार ऐसे नहीं खड़ा कर देते, बुलाते हैं। आज हम इतने पापी हैं, पर आज गुरुजी हमें सेवा में बुला रहे हैं, अनजान लोगों के यहाँ। ये जानती है क्या हमें, कभी ना मिले ना जुले, ना कोई रिश्ता ना नाता, प्यार से बुलाया, आइए सेवा में आइए, सेवा करेंगे। हाँ जी जरूर करेंगे, हमारा तो काम है सेवा करना। मालिक हमें उसके बदले हमारे मोक्ष के रास्ते खोल रहे हैं, हमारे 84 लाख काट रहे हैं, और क्या चाहिए ना। फिर नहीं तो मत कीजिए, ढूंढते रहिए, इसी में घूमते रहिए, आते रहिए 84 लाख में, फिर यही जन्म लीजिए, फिर यही करते रहना, सत्संग करना, पुकारना, दुख अपने, ओहो खत्म नहीं हो रहे, कष्ट नहीं खत्म हो रहे, बीमारी नहीं जा रही घर से, काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर शिकायतें शिकायतें शिकायतें, आते रहिए जन्मों जन्मों। पर जिसको अपने जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी के साथ अपना कनेक्शन करे, डायरेक्ट कनेक्शन करें, और सरेंडर कर दे अपने आप को कि आज मैंने प्रॉमिस करके जाऊंगी, मैं यहाँ से जाऊंगा कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अब गुरुजी मेरे जीवन की नैया आपके हाथ है, कर्म करूंगा। गुरुजी कहते कर्म तूने करना, ये नहीं कि तू खाली बैठ जाएगा। अब जब मैं काम तो करूंगी ना, जो मेरा काम है, जब मेरा काम का टाइम है मैं काम करूंगी। ये तो नहीं कहते कि घर में बैठ जाओ रोटी आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। कर्म तो करना है, लेकिन उसके साथ अपने सिमरन को बढ़ाना है। और अमृत वेला, सबसे लास्ट में एक ही मैं आपसे अरदास करती हूँ। आजकल हमने चिलिया शुरू किया हुआ 40 दिन का अमृत वेला, गुरुजी नल मौजा ग्रुप में रोज आ रहा है, सुबह 4:45 बजे आता है, और मेरे घर में हो रहा है। अगर कोई आना चाहे, हम पश्चिम बिहार रहते हैं, जरूर आए। गुरुजी का घर है, दरबार खुला है, और हर संडे को तो होता ही है अमृत वेला। 22 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, और जो लोग नहीं आ सकते वो अपने घर में रोज अमृत वेला करें। उसमें मंत्र जाप चलाएं 1 घंटा 9 मिनट का, जल रखें गुरु जी के आगे, जोत जगाएं, नहा धोकर बैठें, उस जल को अगले दिन उठा के बॉटल में डालें और उसको पिए, सब परिवार वालों को पिलाएं। रोज जल प्रसाद रखें। जो इच्छा है गुरु जी के साथ अपने कनेक्शन में सुबह उठ के उनसे बातें करें, उनसे टेलीपैथी करें, उनसे अपने दिल के हाल कहें, दुनिया से ना कहें, दुनिया तो कुछ नहीं है, मजाक उड़ाती है। सुबह उठ के गुरु जी के साथ रूबरू हो। कहते हैं ना, हम परमात्मा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है, सुबह सारी लाइनें क्लियर होती हैं, कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, खाली होता है सब कुछ। भगवान देवी देवता आकाश में विचरण कर रहे होते हैं, आपकी पुकार सुनते हैं, वो डायरेक्ट सुनते हैं, और आप उनके साथ बैठ के अपने दिल की बात कहिए। फिर भी शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि वो जानी जान है, उन्हें सब पता है कब आपको क्या देना है। बस उन्हें इतना कहिए, गुरु महाराज जी हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ, हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ बहुत कमजोर है, आपका हाथ बहुत मजबूत है, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। गद्दी है नहीं है, स्वरूप है नहीं है, अपने मंदिर में जल रखिए, जय गुरु जी बोलिए, छोटा स्वरूप रख लीजिए, उसमें भी गुरु जी आपको ब्लेस कर देंगे। और उसके बाद चाय का भोग लगाइए। रोज कड़ा प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं, रोज आरती करने की जरूरत नहीं। पहली पौड़ी 1 ओंकार की चलाएं, फिर मंत्र जाप चलाएं 1 घंटा 9 मिनट का। बैठें, जमीन पे बैठें, आसन बिछा के बैठें, बेड पे ना बैठें। और अगर आपको नींद आती है बैठे बैठे तो भी कोई बात नहीं है, आपको गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आपकी झपकी खुलेगी, वो जाप चल रहा होगा आपके फोन में, थोड़ी ऑडियो में, तेज आवाज में, आप उसे अपने साथ मिला लीजिए। आप अगर सो भी गए तो आपके घर की वाइब्रेशन में जाप चल रहा है, आपकी घर की दीवारें तक ब्लेस हो रही हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कितनी मुक्ति आपको मिलेगी आप सोच नहीं सकते। शुक्राना कीजिए, हर पल उनका शुक्राना, कभी उनसे शिकायत ना कीजिए। सदगुरु जी, मेरे गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस ले लिया उसमें भी कोई भलाई होगी उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी।